अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज जो है पहली बार मौका मिला है एक नए रोड पर से गुज़रने का, जो कि दाड़म से होते हुए गूल जाता है, जो मुगजी वाया मुगजी का रोड है। इस पर पहली बार सफ़र करना हुआ तो सोचा आपके साथ इस रोड की कंडीशन को शेयर किया जाए और ये देखा जाए कि चंद दिनों पहले जो कुछ देखने को मिला आपको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके अंदर कितनी सच्चाई थी, वो क्या कुछ था, और वो सब आप तक पहुंचाने की जो है वो एक कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक नतीजा जो है वो हम ले सकें कि आखिर जो मैं बार बार बता रहा हूं, जिस पर मैंने पहले भी तनकीद की, जब ये इस रोड के ऊपर जो गूल वाली बस थी, जब वो दाड़म से होते हुए गूल के लिए गई थी, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि ये जो चीज़ है ये चंद दिनों की खुशी है, उसके बाद ये खुशी सदा आपको मिलने को नहीं आएगी। लेकिन उस पर जवाबन मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया। मुझे उस तनकीद पे गिला भी किसी किस्म का नहीं कि मुझे क्यों बनाया, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि वो खुशी तो खुशी मनाने वालों ने मनाई, मुझे उस पर किसी किस्म का एतराज़ भी नहीं। लेकिन क्या खुशी मनाने वाले किसी भी किस्म की तनकीद जो बराए तामीर की जाए वो हज़म करने को तैयार हैं या नहीं, ये चीज़ें आपको पता चलती तभी हैं जब आप किसी के बारे में किसी किस्म की तनकीद करके देखते हैं। तनकीद एक बुरी चीज़ है। अगर आप तनकीद में किसी की ज़ात को निशाना बनाएं और या किसी के रंग को, नस्ल को या किसी और ज़ाती मामले को तनकीद का निशाना बनाएं तो उसे बुरी चीज़ माना जाता है। लेकिन अगर तनकीद बराए तामीर की जाए और तनकीद का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ किसी कौम की तरक्की हो, तो उस तनकीद का सहना मेरे ख्याल में एक लीडर के लिए सबसे बड़ी बात होती है। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि चंद दिनों पहले जो यहाँ पर बस चली, अब मुझे बार बार सुनने में ये आ रहा है कि वो बस जो है बदकिस्मती से यहाँ से होते हुए गूल को नहीं जाती है। उसका कारण क्या है वो आप इस रोड की कंडीशन को जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो जो है हमारी रोड पर फोकस है और आप रोड की कंडीशन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। न कहीं पर आपको यहाँ पर जो मक डालने की बात की गई थी, न यहाँ पर वो किसी किस्म की मक है। और अगर रोड की विड्थ की बात करें तो वो भी कोई अच्छी खासी विड्थ नहीं है जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ जो हैं आसानी के साथ जा सकें। मजबूरी में जा सकती हैं, वो एक अलग बात है, मजबूरी में जाती हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन क्या वो उनका जाना रिस्क से खाली है, ये सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रोड है, जो ही बारिश आती है तो यहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा होती है और फिसलन के कारण जो है फिर इस रोड पर चलना जो है वो ड्राइवरों के लिए काफ़ी दुश्वार होता है। और जितने भी ड्राइवर यहाँ से आते जाते रहे हैं, तकरीबन हर एक ड्राइवर से मेरी बात हुई और होती रहती है और हर एक ड्राइवर का लगातार यही कहना है कि ऐसे हालात इस रोड के हैं कि हम बार बार यहाँ से आना पसंद नहीं करेंगे, मजबूरी में यहाँ से तो आते ही रहेंगे। ये बड़ी बात है कि बार बार हम यहाँ से नहीं आएंगे। अगर कैंठा से रोड जो है वो क्लियर होता है तो हम वहाँ से जाना पसंद करेंगे। यहाँ से नज़दीक तो है लेकिन खतरे से खाली नहीं है, ये चीज़ देखने को मिलती है। और मैंने उस दिन भी यही बात बताई थी कि अगर आपकी रोड की मेंटेनेंस अच्छी हो, रोड आपका क्लियर हो, तो कौन सा ड्राइवर ऐसा होगा जो लंबा सफ़र लेगा छोटे सफ़र को छोड़ के। उसकी मजबूरी यह है कि वो लंबा सफ़र लेता है क्योंकि रोड उसको अच्छी मिलती है, तो वो 2 या 3 या 4 किलोमीटर सफ़र ज़्यादा करना बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अपनी गाड़ी का किसी किस्म का नुकसान हो
या अपनी जिंदगी के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ हो वो करना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो छोटे रोड्स, कम डिस्टेंस वाले रोड्स को छोड़कर लंबा डिस्टेंस लेने पर मजबूर होता है। और यही चीज मैंने उस दिन भी बताई थी, जो बदकिस्मती से हजम न हो सकी। इसके साथ ही एक और बात बताना चाहूंगा कि मुझे उसके बाद ये चीज बताई गई कि ये जो यहाँ से बस लाने का मकसद था, गूल जाने का मकसद था, एक मैसेज पब्लिक तक पहुंचाया जाना था कि दाड़म से गूल की तरफ जो रोड जाता है वो रोड जो है क्लियर है, वहां से गाड़ियां आ सकती हैं, जा सकती हैं, बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर मैसेज इसलिए देना था कि रोड क्लियर है, बड़ी गाड़ियां आ सकती हैं, जा सकती हैं, तो फिर गूल की जो बस है वो दाड़म से होते हुए गूल लगातार क्यों नहीं जाती है? वो कैंठा में ही डुक्सर, जहां पर सिंकिंग हुई है, लैंड सिंकिंग, वहां पर ही रुककर वहां से सवारियां जो है वो दूसरी गाड़ियों में गूल की तरफ रवाना हो जाती हैं। तो वैसा क्यों है? अगर आपके मैसेज का मकसद ये था तो फिर बस यहां से जानी चाहिए थी, और अगर बस यहां से नहीं जाती है तो इसका मतलब आपने जो मैसेज दिया था वो मैसेज गलत था। मैं यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, चंद साल पहले अगर मैसेज के ऊपर, रोड के ऊपर से गाड़ियां चलती, मैसेज देने से रोड क्लियर होते, तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ा मैसेज ये था, गुई भीमदासा पंचायत के जो रोड जो वहां पर जाती है दाड़म से होते हुए भीमदासा की तरफ, उस रोड के ऊपर साल 2018 में 17-18 में जब पंचायत राज इलेक्शन चल रहे थे, तब जो गूल बस जाती है, इससे भी लंबी बस सीआरपीएफ वालों की, पुलिस की, वो भीमदासा स्कूल के पास तक पहुंची थी। तो अगर मैसेज से काम चलते तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो मैसेज नहीं था कि भीमदासा तक जो है वो बड़ी गाड़ियां जा सकती हैं? तो अगर मैसेज से काम चलता है तो फिर तब से लेकर आज तक भीमदासा में कभी डंपर, टिप्पर क्यों नहीं गया? एक बार ही टिप्पर गया था, बेचारे हादसा का शिकार हो गया और अपनी जान गंवा बैठा। अगर मैसेज से काम चलते तो फिर जो मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं कि 108 जो एम्बुलेंस है मजबूरी के लिए, लेकिन वो पब्लिक को दस्तयाब नहीं होती है, गुई भीमदासा में वो नहीं आती है, और रीजन सिर्फ ये बताया जाता है कि आपका रोड जी खराब है। रोड कैसे खराब हुआ? हमने तो मैसेज 2017-18 में दिया था कि यहाँ पर बड़ी गाड़ी आती है, यहाँ पर लंबी लंबी बसें आई हैं। तो गुजारिश ये है, मेरी तनकीद जो है किसी की जात के ऊपर नहीं, बल्कि आपके काम के ऊपर, आपके तरीके के ऊपर हो सकती है काम करने की। वो आप हजम करें ना करें वो आप तक है, लेकिन मैं आप तक ये बात फिर से पहुंचाना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी मैसेज देना अलग चीज है और काम करना अलग चीज है। बहुत सारे सवालात और भी मेरे जहन में हैं जो मैं पूछने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आप तक सिर्फ ये पहुंचाने की कोशिश की कि जो दाड़म से होते हुए गूल, मुगजी से गूल की तरफ रोड जाती है, उस रोड की कंडीशन क्या है, और एक अल्टरनेट रोड क्या इस तरह की होनी चाहिए जिस अल्टरनेट रोड के ऊपर बड़ी गाड़ियां, ट्रक, डंपर, बसेस और तमाम किस्म की गाड़ियां जो सब डिवीजन गूल की जो मार्केट है वहां पर पहुंचती हैं, उन तमाम गाड़ियों का यही रास्ता है। तो क्या ऐसे बड़ी गाड़ियां इस रोड पर चलाना खतरे से खाली नहीं है? आपने 2 दिन पहले, कल शाम या परसों शाम पहले, यहां पर किसी महिंद्रा को भी उल्टा देखा होगा इस रोड के ऊपर। तो ये तमाम चीजें हैं जो सवालात हैं, और सवाल सिर्फ इतना है कि मैसेज पास करने से काम नहीं होगा, काम तो काम करने से होगा। आपको काम करना होगा और वाहवाही लूटनी होगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर तनकीद बर्दाश्त करनी होगी। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।